नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो तुला राशि वालों, दोस्तों, मां भद्रकाली जी आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गई है और आपके जीवन में 10 बड़ी बड़ी इच्छाएं पूर्ण करने वाली हैं। जी हां दोस्तों, नौकरी, पैसा, घर, मकान, गाड़ी, बंगला, प्यार, व्यापार में अब तरक्की ही होंगे। जी हां, अब मां भद्रकाली जी आपके घर परिवार के ऊपर बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां बरसाने वाले हैं। जी हां, यूं कहे तो दोस्तों, माता भद्रकाली जी आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी बड़ी चमत्कार करने वाली है। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर मां भद्रकाली जी आपको पहली बार कलियों की सबसे बड़ी संकेत देंगे, जिन्हें आपको बहुत ही जानना जरूरी है। और आपको बता दें, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर अब आपके 10 बड़ी इच्छाएं पूर्ण होंगे और मां भद्रकाली की कृपा से आपको वह सारी चीज मिलेंगे जिन्हें आपको बहुत दिन से तलाश थी, जिनके लिए आप बहुत दिन से अपने जिंदगी में तरह तरह के ठोकरे खा रहे थे, जिनके लिए आप जिंदगी में बहुत ही ज्यादा परेशान निराश थे। अब वह सारे मनोकामना आपका पूर्ण होने कर देंगी मां काली जी। जी हां दोस्तों, मां भद्रकाली जी के सच्चे भक्त आज सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता भद्रकाली लिखकर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि माता भद्रकाली जी आपके और आपके परिवार के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी खुशियां बरसाए, जो दोस्तों आपके गली मोहल्ले में लोग देखकर वह भी कहीं कि वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा। जी हां, तुम अब आपके जीवन का चक्र बदल चुका है। अब बहुत ही बड़ा बड़ा परिवर्तन जीवन में आने वाला है। यूं कहे तो अब आपके दुश्मन का अंतिम दिन भी आ चुका है। जी हां दोस्तों, जो लोग आपको अपने जीवन में आपके खिलाफ हर वक्त बोलने आ रहे थे, आप अपनी जिंदगी में जिन जिन लोगों से बहुत ही ज्यादा परेशान थी, जो व्यक्ति आपको हर वक्त परेशानी में डालते रहती थी, जो व्यक्ति आपके परिवार के ऊपर अपनी नजर कढ़ाई बैठे थे, वह सारे अब आपके जीवन से मिटने वाले हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि मां भद्रकाली जी आपके और आपके परिवार के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गई है और आपके जीवन में एक साथ साथ 10 बड़े बड़े खुशखबरियां आपके जीवन काल में प्रदान करने वाली है। जी हां, गारंटी के साथ कहता हूं मेरे दोस्तों, आज का यह वीडियो को भूलकर भी मिस मत करना और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर जिंदगी में ऐसा ऐसा चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आप भी बोलेंगे, धन्य हो काली माता, आपकी महिमा अपरंपार है मां, आपकी महिमा बहुत ही बड़ी निराली है मां। जी हां दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आज इस वीडियो को अकेले में शांत जगह बैठकर कहीं पर चुपचाप देखें और वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुने, और जो वीडियो के अंदर बताई गई संकेत है उन्हें आप ध्यान से सुनकर अपने जीवन में अपने और उन्हें आप अपने ही अंदर दबाए रखें। बड़े ही महाशक्तिशाली संकेत हैं दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि सभी देवी देवताओं में से मां भद्रकाली एक ऐसी देवी मां है जो अपना गुस्सा को शांत करके किसी भी व्यक्ति पर अपनी नजर को खोल देते हैं तो व्यक्ति रातों रात माला माल बन जाते हैं। जी हां, और जिनके ऊपर मां अपनी क्रोध एक झलक भी दिखा देते हैं तो व्यक्ति का सर्वनाश होना तय हो जाता है। धनवान व्यक्ति भी गरीब बन जाता है और उनके घर में ऐसे ऐसे दर्दनाक घटना होने लगते हैं जिन्हें देखकर घर के सारे घर परिवार खून का आंसू रोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि मां भद्रकाली जी आपकी कुंडली में गोचर करने वाली है। वह भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए मां भद्रकाली की भी बस हो रही है आपकी बिगड़ी बनाने के लिए। बस हम आप सभी से विनती करते हैं, अपने जीवन काल में अगले 7 दिन तक बस अपनी ओर से यह काम को मत करना और अपने घर परिवार वालों को भी समझा देना कि अपने घर के अंदर ये 5 गलतियां ना करें। फिर देखना मां भद्रकाली जी का चमत्कार, बेटा रंग से राजा बन जाओगे, यहां पर रोडपति भी करोड़पति बन जाएगा। जी हां दोस्तों, माता रानी कहते हैं कि बेटा तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहती हूं, तो फिर तू कर वही जो मैं चाहती हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जी हां दोस्तों, माता रानी जानते हैं कि यह समय आप बहुत ही परेशान निराशा है। अपने जीवन में आप जो भी कर्तव्य अपने जीवन में करते हैं उनमें आपको उनके अनुसार फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और अपने जिंदगी में आप बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो चुके हैं और अपने किस्मत को बार बार खोजते आ रहे हैं कि आखिर हमारे किस्मत में क्या लिखा है, आखिर हमारे जीवन में इतनी बड़ी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है।
जब हम अच्छे हैं फिर भी आखिर हमें परेशानी ही क्यों देखनी पड़ती है। दोस्तों, इनमें आपकी गलती कुछ नहीं है, बस आपके घर में कुछ राखी ऐसी वास्तुशास्त्र के चीज हैं जो आपको तरक्की के रास्ते में बाधा डाल रही है। आप अपने घर में नियम अनुसार अपने कामों को सही ढंग से करेंगे और इन संकेतों को समझ जाएंगे तो उसी दिन से आपकी तरक्की निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, मेहनत का फल मीठा होता है। यह कहावत आपने कई बार सुनी होगी और शायद महसूस भी की होगी, मगर कई बार मेहनत करने पर भी वह फल प्राप्त नहीं हो पाता है जिसकी हमें उम्मीद होती है। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है। अभी आपका किस्मत साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब जो समय की शुरुआत वाली है, अगले 24 घंटे के भीतर से उनसे आपके जीवन में सभी रुके हुए कार्य सबसे पहले महादेव जी की कृपा से संपन्न होंगे। जी हाँ, आप बहुत दिनों से परेशान निराश थे। पिछले कुछ समय से आपके सभी कार्य में हानि ही हानि हुए हैं और वही सोचकर आप अभी तक अपने आप में हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं कि कोई काम करे तो कैसे करें, और यही डर से आपके सभी कार्य में हानि हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव जी आपके ऊपर पिछले 15 दिन से आपके साथ एक छाया की तरह चल रहे हैं, आपको हर कदम में साथ दे रहे हैं, लेकिन आप वही बीते हुए दिन की यादों में डूबे हुए हैं और आप अपने जीवन काल में कोई नई जिंदगी की शुरुआत भी करने के बारे में बिल्कुल कभी चर्चा नहीं किए हैं। दोस्तों, ईश्वर आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ है। यह समय आप अपने इस कीमती समय को बर्बाद न करके हिम्मत हौसला जुटा करके किसी भी काम को करने के बारे में सोचेंगे और वह काम के पीछे लग जाएंगे तो यकीन मानिए ग्रहों के मुताबिक आपके सारे काम संपन्न होंगे। जी हां दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि यह समय भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी सोया हुआ नसीब पुनः जगाने वाला है। जी हां, आप अपने जीवन काल में अभी तक वह खुशियां नहीं पाई हैं जिनके लिए दोस्तों आप पिछले कई दिनों से जो सोचते आ रहे हैं, यूं कहें कि कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और आप यह बहुत अच्छे तरह जान रहे हैं जो आपके ही अड़ोस पड़ोस में, जो कि दोस्तों हमेशा अपने जीवन काल में बुरे कार्य करते हैं, फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं, उसका किस्मत चमकता ही जाता है। परंतु मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि वे लोग भले ही अपने जीवन काल में खुश रहते हैं, भले ही प्रसन्न रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वह घमंड भी बहुत करते हैं। वह आपको नीचे घुराने के लिए बहुत सारे हदें पार भी कर चुके हैं। परंतु दोस्तों, अब वह समय आ गया है, किस्मत का पासा पलट चुका है। अब आपके दुश्मन का बुरा समय की शुरुआत हो चुके हैं और आपके शुभ समय की। जी हां, बस आप कभी भी अपने ओर से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचाएं, फिर देखना भोले बाबा का चमत्कार। जी हां दोस्तों, अब आप चिंता न करें, क्योंकि आपके ऊपर महादेवी जी का आशीर्वाद है और महादेव जी का आशीर्वाद से ही उनका विनाश होना निश्चित है और आपका बिगड़ी बनना तय है। जी हां दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपकी जीवन काल में अब 3 बड़े बड़े और गंभीर राजयोग का निर्माण हुआ है। इनकी कारणवश दोस्तों, सबसे बड़ा जो चीज आपकी जीवन काल में होने वाला है दोस्तों, जो भी आपके गुप्त शत्रु होंगे दोस्तों, उनके लिए बहुत ही घातक योग का निर्माण हुआ है। जी हां दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए आप भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव को प्रसन्न कर आप अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद रुद्राक्ष की माला से AUM सोमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे व्यापार में तरक्की होती है। धन की प्राप्ति के लिए मंत्र धन प्रदान करने वाले देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप स्फटिक की माला से पद्मान्य पद्म पद्माक्ष्मी पद्म संभवे तन्मय भजसी पद्माक्षियैन सौख्यम लभाम्यहम मंत्र का जाप करें। रोज सुबह इस मंत्र के जाप से आपके घर में धन की बारिश होगी। पीपल की जड़ में अर्पित करें। जल पीपल के वृक्ष का बहुत ही अधिक धार्मिक महत्व होता है। ऐसे पीपल की जड़ में जल चढ़ाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने से उनका वास हमेशा घर में बना रहता है। ऐसे में आप लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध और घी का घोल लेकर आपको इसे पीपल की जड़ में अर्पित करना से धन की बारिश होगी। कई लोग अपनी जरूरतों का पूरा करने के लिए एक दूसरे से कर्ज लेते हैं और समय पर कर्ज का निपटारा न करने के कारण से कर्ज के बोझ से दब जाते हैं।
ऐसे में कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आप रोजाना ऊं ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये चिंताएं दूरये स्वाहा मंत्र का जाप करें। पैसा प्राप्त करने के लिए मंत्र का जाप कैसे करना है? ऊपर बताए गए मंत्रों में पहला मंत्र भगवान श्री कृष्ण का धन धन्य प्राप्त करने का मंत्र है। हमारे हिंदू धर्म में इसे श्री कृष्ण के सप्तदशाक्षर महामंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है, जो भी व्यक्ति इस मंत्र को पूरे 5 लाख बार जप लेगा, उसके जीवन से धन से संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और उसे मनचाहे धन की प्राप्ति होगी। इसे आपको हर रात सोने से पूर्व जपना चाहिए। हमने जो ऊपर मंत्र बताए हैं, उनमें से दूसरा मंत्र भी श्री कृष्ण का ही है और इसे उनके मूल मंत्र के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति धन के सुख की चाहत रखते हैं, उन्हें इस मंत्र को हर सुबह स्नान करने के बाद 108 बार जपना चाहिए। इस मंत्र के जाप से आपका कोई भी धन, रुपया, पैसा जो किसी वजह से कहीं फंसा हुआ रह गया है, वह आपको प्राप्त हो जाएगा और जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दिए गए मंत्रों में से तीसरा मंत्र मां लक्ष्मी का मंत्र है, जिन्हें यह पूरा संसार धन की देवी के रूप में पूजता है। उनकी कृपा के बिना किसी को भी धन की प्राप्ति नहीं होती। मां लक्ष्मी के इस मंत्र के जाप के लिए आपको हर माह के पहले शुक्रवार को अपने पूजा घर में उनकी पूजा करनी होती है और उन्हें मिश्री और खीर का भोग लगाना होता है। इसके बाद सच्चे मन से उनके इस मंत्र का 108 बार जाप करना होता है। जो भी पूरी श्रद्धा से उन्हें नमन करता है, उसे धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम सब आप इंसान हैं तो गलती भी होगी। कई बार हम परिस्थितियों से परिचित नहीं होते और डर जाते हैं। डर की वजह से गलती कर बैठते हैं। गलतियां ना हो, यह संभव नहीं, लेकिन हम गलती करने से बच जरूर सकते हैं। जानिए गलतियों से बचने के लिए क्या करें। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ईश्वर आपको कुछ ऐसी बातें याद दिलाएंगे जो आपसे ही भूल चूक में गलती हो गई है, लेकिन आप अगले 24 घंटे तक इन बातों को जरूर ख्याल करें और इनमें बहस न करें। गलतियों से डरने या भागने के बजाय उस पर काबू पाना सीखें और खुद को रोज बेहतर बनाते चलें। कभी भी दोषारोपण करने या जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश न करें। इस बात पर आपको विश्वास करना होगा कि ऐसी आदत आपको आगे कहीं नहीं ले जा सकती। अच्छा यह है कि गलती को स्वीकार करें कि आपने गड्ढबद्धी की है और आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। गलती की सफाई देना हमेशा बुरा माना जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप शिकायत करने की कोशिश न करें। इससे आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, वह आपको कहीं नहीं ले जाएगा। जरूरत है कि अपनी गलतियों पर काम करें। एक समय के बाद आप जरूर ऐसा करने लग जाएंगे कि आपके काम में कोई चूक नहीं होगी। किसी और व्यक्ति से कंपैरिजन, हर इंसान के अंदर कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतें होती हैं। अगर आप अपने पार्टनर की हमेशा बुराइयां उन्हें गिनाएंगे और किसी दूसरे व्यक्ति से उनकी तुलना करेंगे तो उन्हें यह चीज बुरी भी लग सकती है। अपने पार्टनर की तुलना करने की आदत आपके रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ा देंगी, इसलिए आपको यह गलती नहीं करनी चाहिए। सम्मान ना देने की गलती, हर रिलेशनशिप में सम्मान का बहुत अधिक महत्व होता है। जिस रिश्ते में और पार्टनर एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो वह रिश्ता एक खूबसूरत रिश्ते में बदल जाता है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को सम्मान नहीं देंगे तो उन्हें भी यह लगेगा कि आपके मन में उनके प्रति सम्मान की भावना नहीं है। आपको बता दें कि अगर आप अपने पार्टनर को सम्मान देते हैं तो वह भी आपको सम्मान जरूर देंगे। यही नहीं, अगर आप अपने पार्टनर की बातों का और उनके डिसीजन का सम्मान बाकी लोगों के सामने भी करते हैं तो उन्हें यह देखकर बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर हमेशा यही चाहते कि जो आपके साथ रहते हैं, जो आपकी कदर करते हैं, जो आपको अपना मानते हैं, उनके साथ आप कभी भी बुरा मत करिए और ना ही उनके बारे में कभी भी गलत सोचिए। ऐसा करने से मनुष्यों की वृद्धि में बहुत हानि होते हैं। किसी का विश्वास तोड़ना यानी भगवान का मजाक बनाना, क्योंकि विश्वास, कर्म, धर्म, प्रेम और सेवा से ही व्यक्ति आगे बढ़ते हैं और जो मनुष्य जितना धर्म के साथ कर्म करते हैं वे उतना ही अधिक धनवान बनते जाते हैं और माता पिता की सेवा से ही ईश्वर मनुष्यों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो आप भी हमेशा अपने माता पिता के साथ मिलकर चलते हैं और अच्छा कर्म करते हैं। यकीन मानिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हाँ दोस्तों,
आइए जानते हैं आखिर शिव जी हमारे जीवन में वे कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं, उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होंगी, और वे कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में ये 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं है एक एक करके। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर दोस्तों। सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें, ये 11 बार। जी हां, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह, कान, पैर, हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ये 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देखेंगे, आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर यह 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में यह 3 चीजों में से कोई एक भी चीज मिले तो लाए ये सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग तरह के सपने आते हैं और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। कुछ सपनों का मतलब अच्छा तो कुछ सपनों का मतलब बुरा। सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है, तो किसी को सपने में भूत दिखता है, तो किसी को सपने में जंगली जानवर दिखता है। उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। आइए इस लेख में जानते हैं। कुछ सपनों का मतलब वैसे त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती है, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हां दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अब से अगले 15 दिन के अंदर अगर